नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 5 मुख्य अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं पांचों अपडेट के बारे में एक एक करके। दोस्तों पहला अपडेट यह है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक चंद्रपुर में आयोजित की गई। चंद्रपुर में हुई इस बैठक में एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी मौजूद रहे थे। साथ ही एनएसी के वरिष्ठ नेता पीएन पाटिल भी यहाँ पे मौजूद रहे और साथ ही राष्ट्रीय सचिव बीरेंद्र सिंह रजावत भी यहाँ पर मौजूद रहे और एनएसी के अन्य बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। दोस्तों एनएसी की यह बैठक दीप को प्रज्वलित कर की गई। दोस्तों देख सकते हैं एनएसी के नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर आगे कार्यक्रम को बढ़ाया। यहाँ पर हजारों की संख्या में ईपीएस 95 के पेंशनर मौजूद रहे। इन पेंशन धारकों को कमांडर अशोक रावत जी ने संबोधित किया। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक सुर में जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये किए जाने और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा की मांग भी की गई। यहाँ पर दोस्तों एनएसी टीम लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रही है और अलग अलग राज्यों में पहुंचकर वहां पर सभाएं की जा रही है, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एनएसी टीम लगातार प्रयास कर रही है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। दोस्तों दूसरा अपडेट है 15 सितंबर 2024 का उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बस स्टैंड मुरादाबाद पर रिटायर कर्मचारी एक मीटिंग किए। रोडवेज सहित सभी पेंशनर इस बैठक में शामिल हुए और कानपुर मंडल उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पाठक जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश द्वारा अध्यक्षता की गई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जो अभी तक पेंशन दिलाने का संघर्ष किया गया उसकी भी जानकारी यहाँ पर पेंशनरों को दी गई। दोस्तों इस मीटिंग में मौजूद रहे कश्मीर सिंह कटिहार, सर्वेश्वर सिंह, लालमन वर्मा, राजेश पांडे आदि ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने इस मीटिंग में भाग लिया। दोस्तों तीसरा अपडेट यह है कि कर्नाटका देवांगना में एनएसी की एक बैठक हुई 15 सितंबर 2024 को। देवांगना में मंथली मीटिंग का आयोजन किया गया। दोस्तों इस मीटिंग में ईपीएस 95 के हजारों पेंशनर मौजूद रहे। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए और आगे के प्लान के बारे में भी चर्चा की गई। और दोस्तों वहीं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के जो भी अभी तक कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा की, जैसे कि ईपीएफओ के साथ हुई बैठक, श्रम मंत्री जी के साथ हुई बैठक और वित्त मंत्री जी के साथ हुई बैठक के बारे में पेंशनरों के साथ चर्चा की गई। दोस्तों चौथा अपडेट यह है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर्नाटक में एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में स्टेट लेवल वर्किंग कमेटी ने यहाँ पर मीटिंग की गई। दोस्तों यह मीटिंग 14 सितंबर 2024 को की गई। इस मीटिंग का आयोजन श्री सत्यनारायण डिम्पल गांधी नगर बंगलौर में किया गया था। इस सभा को एनएसी चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी ने संबोधित किया था। पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि के जो भी अभी तक कदम उठाए गए हैं और एनएसी की आगे की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इस मीटिंग में भी सैकड़ों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशनरों ने हिस्सा लिया और मीटिंग को सफल बनाया। पांचवा और आखिरी अपडेट यह है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने, जो कि लेबर मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बैठक की
ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं निकल पाई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई ईपीएफओ के द्वारा, और वहीं हायर पेंशन के बारे में भी चर्चा की गई। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से हायर पेंशन भी देने की चर्चा यहाँ पर की गई है। लेकिन दोस्तों पिछले अपडेट को देखें तो ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के ईपीएफओ एक्टिव नज़र आ रहा है। ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि ईपीएफओ के अन्य जिला अधिकारियों के साथ जो बैठक की गई है, इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन वृद्धि के बारे में कुछ ना कुछ फैसला जरूर लिया गया होगा। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियली जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई है। जैसे ही निकल कर आएगी आपको सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है कि ईपीएफओ प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी दे जो श्रम मंत्री जी के साथ बैठक हुई है, और नहीं तो एनएसी को बुला करके उसके ज़रिए या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वृद्धि की जानकारी दे सकता है ईपीएफओ। आशा करते हैं दोस्तों यह अपडेट या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।